नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे और आज 25 सितंबर 2025 से आज हम देखेंगे कि हमारे लिए न्यूज़पेपर में क्या है। ठीक है, तो इसमें हम बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल इश्यूज जो हैं ये भी हम बात कर लेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज कुछ हैं वो भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहला हम न्यूज डिस्कशन करेंगे कि नगर नेत्र से शहरों की निगरानी की बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे कि नगर नेत्र के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही है, इसे हम देख लेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एस जयशंकर हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनका कहना है कि किसी भी एक देश के भरोसे नहीं चल सकती दुनिया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे आईआर के लिए। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं उन चीजों को समझना बहुत ही पेचीदा वर्क है। और अगर एस जयशंकर ऐसा बात कर रहे हैं कि किसी भी एक देश के भरोसे नहीं चल सकती दुनिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि मेडिकल की जो 10,000 सीटें हैं नीट की तरफ से, नीट एग्जामिनेशन के द्वारा जो जिनका एडमिशन होता है उनको 10,000 सीटों को बढ़ाने की जो है मंजूरी दे दिया है। इसके साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स में इसी के अंतर्गत एक घोषणा किया गया है कि बख्तियारपुर से लेकर के तिलिया रेलवे लाइन का जो है ना दोहरीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान बना है बिहार में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास आज के, अगर 25 सितंबर की मैं बात करूं तो बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम 7 से 8 न्यूज हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को जोड़ करके अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 10 न्यूज जो है ना ये भी हमारा नेशनल और इंटरनेशनल कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे पीडीएफ के साथ साथ आज 25 सितंबर है तो 25 सितंबर के आधार पर आपको एमसीक्यूज मिलेगा करंट अफेयर्स के आधार पे, ताकि आप उसके माध्यम से प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर का हम अपने बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार करंट अफेयर्स 25 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज जो है ना ये है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा जो है ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे पहल किए गए हैं। उन पहल पे जो है ना पूरा का पूरा एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। ठीक है, कल हमने बात किया था पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी चीज के लिए जो है ना प्रॉपर एक विभाग, कल्याण विभाग वर्क करती है। ठीक है, और उनके इन समुदाय के लोगों को जो है उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही हैं। ठीक है, तो सरकार अपनी चीजों को बताना चाहती है और यही चीजें यहीं से आपके जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कहा जाता है कि विभाग का गठन एक कल्याण का कदम था ये। ठीक है, 2007 में इनका कहना है कि वर्ष 2007 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का गठन के रूप में जो है ना इसके विभाग का गठन किया गया और उसको स्वतंत्र जो है विभाग बना दिया गया। ठीक है, वर्ष 2007 में राज्य महादलित आयोग का भी गठन किया गया। वर्ष 2007-8 में जो है बिहार महादलित विकास मिशन का गठन किया गया और राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष थानों की भी जो है ना स्थापना किया गया। तो आपको अब देखे होंगे कि बिहार में हरिजन थाना भी है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना कि प्रॉपर जो है ना वहां पर क्या है थाना बनाया दिया गया है। तो ये सारी चीजें क्यों है, क्योंकि जो निचले तबके के लोग हैं ना उनको जो है प्रॉपर जो है उनको क्या मिले, न्याय मिले, उनको प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं उनका जो चीजों को सुना जाए, उनकी आवाज को समझा जाए। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए सरकार ने काम किया है। ठीक है, वर्ष 2009-10 में राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझना है। इसके लिए कहा जाता है कि देखिए हमने जो है मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वर्ष 2005-06 में जो है कुल योजना बजट जो था इनके लिए इस विभाग का ये था 40.48 करोड़ रुपया। और आज के डेट में अगर हम बात करें 2025-26 का जो बजट अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें जो है ना इसका कितना हो गया है तो 2012.45 करोड़ हो गया है, जो कि बढ़ करके कितना हो गया 50 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये फैक्ट है जो आपको समझना है, याद रखना है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि सब पढ़े सब बढ़े, बहुत सारे ऐसे योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान में अहम भूमिका निभा भी रही है। तो कहा जाता है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कहा जाता है यहाँ पे कि देखिए जो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है उन वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है ना 6 से 1800 रुपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना लाया गया, जो कि वर्ष 2008-9 से शुरू किया गया इस योजना को। और इसके अंतर्गत जो है 10वीं कक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से, देखिए दूसरे में क्या था अति पिछड़ा वर्ग वाले में क्या था कि प्रथम श्रेणी से, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाले अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाले में क्या है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण कर रहे हैं तो उसमें से छात्र छात्राएं, ठीक है, उन सभी को जो है 10,000 रुपये और 8,000 रुपये तक का जो है ना क्या दिया जाता है, एक पुरस्कार आपको दिया जाता है, ताकि आप जो है आगे की शिक्षा को जारी रख सकें, आगे की पढ़ाई को जो है ना आगे कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तथा वर्ष 2016-17 से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्राओं को यानी गर्ल्स जो है उनको जो है ना 15,000 और 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी प्रथम श्रेणी से पास होते हैं तो 15,000 मिलेगा और सेकंड डिवीजन से पास होते हैं तो आपका जो है
10,000 आपको मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलता है। ठीक है, ये चीजें हमें समझना है। इसके साथ साथ प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर बनाया गया इनके लिए, और कहा जाता है कि छात्र छात्राओं को यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण देने हेतु सभी प्रमंडल मुख्यालयों में यह संचालित इसको किया गया है, और प्रतिवर्ष 2640 अभ्यर्थियों को जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा रहा है। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रति माह 1500 रुपया एवं मुख्यालय से बाहर के छात्रों को 3000 रुपए की यहाँ पे छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सरकार की योजनाओं को अगर सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उसका लाभ आप नहीं उठा पाइएगा। तो एज एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप एसडीएम बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, जो भी आप जिस भी पद के लिए आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो है ना, क्रियान्वयन, उसको संचालन करने का और उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसके है? एक एडमिनिस्ट्रेशन की ही होती है। तो ये चीज हमें समझ कर रहना है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाया गया, वर्ष 2018-19 से इस योजना को शुरू किया गया, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को यूपीएससी, अगर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो आपको जो है यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपया, और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको दिया जाएगा। इसका प्रावधान किया गया, और वर्ष 2024 में इसे जो है ना विस्तारित करते हुए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी जोड़ दिया गया, जिसमें जो है ना वर्तमान में कितना 30,000 रुपए से 1 लाख का प्रोत्साहन प्रावधान है। लेकिन ये जो याद रखना है, ये किन समुदाय के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये हमेशा से उन समुदाय के बारे में याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है ना ये चीजों को अलाउ कर दो आप, नहीं। ठीक है, यह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रावधान किया गया है, याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है, जहां पे आपको आके शैक्षणिक उत्थान करने के लिए जो है रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया है आपके लिए, जहां पे आप 10+2 में उत्क्रमित किए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके तहत वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना 25, और पूरे बिहार में जो है ना कुल 91 आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, और जिसकी कुल क्षमता जो है, वहां पे रहने वालों की क्षमता जो है वो 44,240 है। ठीक है, और 28 नए आवासीय विद्यालय का जो है उस पर काम चल रहा है, वो बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल आप ये देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रश्न ऐसा ही बनता है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य समझ कर रहना है। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास भी लाया गया है। अब ये छात्रावास का मतलब नहीं है कि आपको वहां पर रहने की सुविधा, लॉज टाइप का, ठीक है, जैसे बिहार में कॉन्सेप्ट चलता है ना कि लॉज है। ठीक है, वर्तमान में तो वो पीजी के कॉन्सेप्ट में तब्दील हो गया बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, लेकिन उसे लॉज ही कहते हैं, जहां पे आपको रहने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 118 छात्रावास संचालित की जा रही है, जिसकी रहने की जो बच्चों की जो क्षमता है वहां पे वो अभी पूरे बिहार में 8400 है। ठीक है, इसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले छात्रावास का भी व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित, ये जो है अंबेडकर कल्याण छात्रावास क्या है, डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास, ये बॉयज के लिए है, और ये सावित्रीबाई फुले छात्रावास जो है ये गर्ल्स के लिए, याद रखना है। ठीक है ना, और वर्ष 2024-25 में सभी जिला मुख्यालय में 38 सावित्रीबाई फुले छात्रावास जो है बनाया जा रहा है, यानी प्रत्येक जिले में एक छात्रावास बनाया जाएगा, और इसकी जो क्षमता है वो 100 गर्ल्स का रहने का रहेगा, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न ये बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना शुरू किया गया वर्ष 2018-19 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत छात्रावास संबंधी जो दैनिक आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए जो ना छात्र छात्राओं को क्या मिलता है, 1,000 रुपए प्रति माह की दर से अनुदान की व्यवस्था की गई है, और अब तक जो है 33,023 छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ऐसी योजनाओं पर होना चाहिए। आप अगर तो ये चीजें हमें समझ करके रहना है। ठीक है, क्योंकि समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता है ना तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा, या फिर अगर एमसीक्यूज पूछा जाता है तो उसको बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कहा जाता है कि खाद्यान्न आपूर्ति योजना शुरू किया गया 2018-19 में, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि छात्र छात्राओं को प्रति माह 15 किलोग्राम जो है ना मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जिसमें 9 किलो चावल मिलेगा और 6 किलो गेहूं की आपूर्ति आपको किया जाएगा। वर्ष 2018 से अगस्त 2025 तक कुल 33,023 विद्यार्थियों के मध्य जो है ना कितना क्विंटल अनाज वितरण हुआ है, तो 5,944.14 क्विंटल अनाज का वितरण कर दिया गया है। तो खाद्यान्न आपूर्ति योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ रहे ना कि कुछ योजना ऐसे होते हैं ना जो आपको मैगजीन में नहीं मिलेगा, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारी योजनाएं आपने इसमें जो हमने डिस्कशन किया, क्या आपने मैगजीन में कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आता ही नहीं है। लेकिन सरकार जब ये सारी चीजें काम कर रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं कि सर उनके शिक्षा के मतलब शिक्षा को और में बेहतर करने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है। जैसे आप वर्ग वाइज आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कर रहा है सरकार, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कर रहा है सरकार। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो अगर आप बताते हैं तो आप उनको लगेगा कि नहीं बच्चे ने अच्छे से गहन अध्ययन किया है, चीजों को समझ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लायक है ये। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना होता है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि सबका हो विकास, सबको मिले सम्मान। ठीक है,
सरकार के द्वारा ये चीजें की गई है। इसीलिए जो है ना कहा गया कि देखिए सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का जो है ना स्थापना किया गया बिहार में, और कहा जाता है इसके माध्यम से लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति टोलों में वर्ष 2010-11 से लेकर के अब तक, ठीक है, उसमें 4689 भवनों का निर्माण किया गया दोस्तों। तो सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का जो है ना निर्माण किया गया है ताकि उनका विकास हो सके, ठीक है, और उनको सम्मान दिलाया जा सके। विकास मित्रों का चयन किया गया है। योजनाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए पंचायतों पे वार्ड स्तर पर जो है कुल 9817 विकास मित्रों का चयन किया गया है। योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए विकास मित्रों को टैबलेट देने के लिए जो है ना हाल ही में जो है ना 25,000 रुपये जो है ना एक मुफ्त सहायता देने की बात की गई है, और ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। आप देखेंगे कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप डेली अगर करंट अफेयर्स से जुड़ते हैं ना तो आप ये मान के चलिए कि आगामी जो बीपीएससी 72nd होने वाला है, ठीक है, या बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के अगर आप अपियर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बिहार करंट से कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली चीजों को सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें रिपीटेशन होता है, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है स्वाभिमान बटालियन की जो है स्थापना किया गया सामाजिक उत्थान के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है। तो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं से बनी देश की पहली बटालियन जो है ना, इसका जो है ना बनाया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। देश की पहली महिला बटालियन बनाया गया है, और इसका मुख्यालय जो है कहां पे बनाया गया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय है पश्चिमी चंपारण के बगहाम के वाल्मीकि नगर में स्थित है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बगहा याद रखना है, वाल्मीकि नगर भी याद रखना है, और पश्चिमी चंपारण भी याद रखना है। थरुहट विकास अभिकरण, अब ये देखिए थरुहट जो है विकास क्षेत्र के तहत वर्ष 2009 में पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति, थारू जनजाति सहित के विकास के लिए इसको गठन किया गया था, और इस विकास अभिकरण के माध्यम से युवा विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत जनजाति के 2658 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में जो है ना ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो कौशल विकास के लिए ये चीजें की गई है, आईटीआई के माध्यम से ये चीजें की जा रही हैं, ताकि जो क्या किया जाए, उनको उनके लिए उत्थान का काम किया जाए, ताकि वो स्किल्ड हो, ठीक है, उनका प्रॉपर ट्रेन हो, ठीक है। ट्रेन होने के बाद आप जब कभी कहीं भी जाते हैं, अगर आप प्रोफेशनल वर्क में जाते हैं, जैसे अगर आप कहीं काम करना चाहते हैं बिहार से बाहर या बिहार के अंतर्गत, तो आपको एक अच्छा सैलरी मिल पाए, ठीक है ना। स्किल्ड लेबर का तो यही चीज होता है, अच्छे पैसे मिलते हैं उनको। रोजगार हेतु मिला प्रोत्साहन, बन रहे सब आत्मनिर्भर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात चल रही है, और सरकार कहती है कि हम अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी हम प्रदान करेंगे। तो सरकार क्या करेगी, बहुत सारे ऐसे जो है ना योजनाएं शुरू किया गया है, ऐसे बहुत सारे अभियान शुरू किए गए हैं जिसके माध्यम से आपको स्किल्ड बनाया जाए, आपको जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। जैसे अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की हमने बात किया था, जिसमें जो है ना आपको ब्याज मुक्त कर दिया गया, और जो टेन्योर है वो भी जो है ना बढ़ा दी गई है। तो कहने का मतलब यह है, सरकार अगर इतने अच्छे से काम कर रही है और ये सारी चीजें आपको दे रही है, उपलब्ध करवा रही है, तो आपको क्या करना है, उसका लाभ उठाना है और अपने आप को स्किल्ड करना है, और आगे कंटिन्यू अपनी जो भी है पढ़ाई हो, ठीक है, या फिर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो सरकार यही चाहती है कि रोजगार हेतु प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि आप सभी जो है आत्मनिर्भर बन सके। अब सरकार इसी में कहती है ना कि देखिए हमने जो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू किया, और ये वर्ष 2018 में शुरू किया गया था दोस्तों। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि स्वरोजगार के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, और इसमें 5 लाख का अनुदान दिया जाता है, और 5 लाख ब्याज मुक्त आपको ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। और अब तक 14,024 लाभुकों को कितना 1039.61 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदाय को दिया जा चुका है। तो ये चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया वर्ष 2018 में, ठीक है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना जब शुरू किया गया तो इसके अंतर्गत जो है ना कहा जाता है कि देखिए शराब एवं ताड़ी के उत्पादन में जो है ना परंपरागत रूप से जुड़े निर्धन परिवारों को वर्ष भर जीविकोपार्जन में सहायता के लिए प्रति परिवार 2 लाख की सहायता का प्रावधान किया गया है, और अब तक 2,01,218 परिवार को लाभान्वित किया जा चुका है इसके माध्यम से, ठीक है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लाया गया सरकार के द्वारा, और इस नीति के अंतर्गत जो है ना 10 लाख तक का ब्याज मुक्त सीड फंड के अलावा विशेष श्रेणी के उद्यमियों को 15% अतिरिक्त फंडिंग का प्रावधान किया गया है, और अब तक कुल 1,452 आवेदकों को 68.56 करोड़ का लाभ दिया जा चुका है। तो याद रखना, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ कहा जाता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना लाया गया। इसके अंतर्गत जो है लघु उद्यमी में जो है मासिक पारिवारिक आय के आधार पर जो है ना चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, और अब तक इस योजना से 71,740 आवेदकों को 570 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना शुरू किया गया वर्ष 2010 में, इस योजना को शुरू किया गया, और इसके अंतर्गत कहा जाता है ना कि दलित, महादलित हो या दलित परिवार के युवक हो या युवतियां हैं, ठीक है, उन सभी को कौशल विकास हेतु रोजगार उन्मुखी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और अब तक 1013 युवक युवतियों को जो है ना प्रशिक्षित किया गया है, और 70 युवक युवतियों को जो है ना प्रशिक्षण प्राप्त अभी कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है ना आपको पता होना चाहिए कि दशरथ मांझी कौशल विकास योजना क्या है। इसके माध्यम से जो है ना
क्या चीज ये योजना शुरू किया गया, क्यों, ठीक है, कब शुरू किया गया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि देखिए 7 में से 4 लाभुक जो हैं SC ST समुदाय के हैं, जो अभी तक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जिनको हम ये योजना से लाभान्वित जिनको किए हैं। वाहन के क्रय मूल्य में 50% और अधिकतम 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। ई रिक्शा खरीद पर 50% और अधिकतम 70,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सरकार जो है ना, रोजगार के मतलब ये नहीं है कि आपको 10 लाख 20 लाख रुपया केवल दे दे। बहुत छोटे छोटे आपके जो है ना, आपके स्किल के अनुसार आपको जो है ना चीजें दी जाती है, ताकि आप क्या करें, उसमें अच्छे वर्क कर पाए, अच्छा चीज कर पाए, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू किया गया। यहाँ पर भी जो है 7 लाभुकों में 2 SC समुदाय के हैं और बस क्रय पर अधिकतम 5 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। और अगर आप एम्बुलेंस क्रय करते हैं तो अधिकतम जो है 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, उनको रहने के लिए, वहां पे बसाने के लिए सरकार क्या करती है, 4 एडिशनल जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान कर रही है, ठीक है। तो आपके लिए जो है सरकार जो काम कर रही है कल्याण के लिए, आपको उत्थान के लिए, वो सारी चीजों पे हमने चर्चा किया दोस्तों। तो ये जो है ना आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया ये डिटेल है, ये डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगला न्यूज जो है वो कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण में 500 मेगावाट के सोलर बिजली घर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आपके जो भी मटेरियल आपने जहां से फाउंडेशन कोर्स किया होगा, किसी भी कोचिंग से आपने पढ़ाई किया होगा, तो हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आपको पता है कि न्यूज़पेपर बहुत बोरियत वाला काम है, ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहिए। मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अगर हमारे डिस्कशन को अगर आप सुन लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपर ये श्योरिटी देना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर में हम उन्हीं चीजों को शामिल करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अन्यथा चीजों को नहीं, हम ये नहीं देखेंगे कि फलाने जगह जो है ना 4 गाड़ियां टक्कर खाई और उसमें से 10 लोगों की मौत हो गया, और वो जो है वो सब चीजों से मतलब नहीं है, वहां पे उसको छेड़ दिया गया। हाँ, सोसाइटी के लिए इशू हो सकता है कि वहां पर जो है ना ऐसे मामले आए हैं, ठीक है। ये चीजें हो सकता है कि सड़क दुर्घटना जो है हो रही है, इसके लिए एज एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेवजह न्यूज, जहां से जब हम उस लेवल तक तो पहले पहुंचे, प्रीलिम्स की प्रॉपर तैयारी तो कर पाए, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड करने की हम कोशिश तो कर पाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं उन चीजों पे, उन रिपोर्ट को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए पश्चिमी चंपारण की अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कहा जाता है कि देखिए ये जो 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर का निर्माण किया जाएगा, तो ये कौन निर्माण करेगा, किसके द्वारा ये चीजें की जा रही है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे? तो यहाँ पर जो है ना कोल इंडिया लिमिटेड इसका निर्माण करेगी। याद रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सूबे के ऊर्जा योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पत्र भेजा है। और 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन के लिए पटना जैसे शहरों की आधी आबादी को बिजली आपूर्ति की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुल आपूर्ति में से 1/3 हिस्सा गैर परंपरागत बिजली देने की अनिवार्यता का कोटा भी पूरा होगा। बिजली घर बनाने के लिए कोल इंडिया ने बिहार सरकार से पश्चिम चंपारण में जमीन मांगी है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से अनुरोध किया है कि वह प्रस्तावित सोलर बिजली घर से जो है ना उत्पादित होने वाली बिजली की खरीदारी के लिए करार यानी पावर परचेज एग्रीमेंट जल्द करें। कोल इंडिया ने इसके पहले बिहार के मुख्य सचिव और पश्चिम चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पत्र भेजा था, और केंद्र से मिले पत्र के बाद पश्चिम चंपारण के डीएम को कहा गया है कि वे जगह चिन्हित कर कोल इंडिया को सूचित करें और सोलर बिजली उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने कोल इंडिया की टीम जल्द जो है ना पश्चिम चंपारण आएगी। तो ये देखिए कि इससे आपको 2-3 चीज फायदा है। एक फायदा तो आपको बिजली आपूर्ति बढ़िया हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको जो सरकार ऑलरेडी आपका जो क्या कर रखी है 125 यूनिट तक मुक्त कर रखी है, निःशुल्क दी जा रही है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां पर ये बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छी रोड की व्यवस्था हो जाएगी, वहां पर अगल बगल बहुत सारे ऐसे बाजार डेवलप होंगे, उससे जो है आपको रोजगार मिलेगा। तो सरकार का जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए 20,000 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। और 8,754 मेगावाट अधिकतम बिजली खपत हुई है अभी तक। कहा जाता है कि कोल इंडिया ने सोलर बिजली घर बनाने की पहल की और बिजली खरीदने को कंपनी के माध्यम से जल्द करार भी करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। कहा जाता है अन्य राज्यों में काम कर रहा है कोल इंडिया, बहुत सारे राज्यों में काम कर रहा है। जैसे बिजली क्षेत्र में कोल इंडिया दूसरे राज्यों में काम कर रहा है। अभी गुजरात में 400 मेगावाट के सोलर परियोजनाओं पर काम कर रहा है। राजस्थान में 2,250 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पर भी कवायद शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 500 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पर काम कर रहा है। और मौजूदा समय में कोल इंडिया अपने सहयोगी कंपनियों से 119 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए लखीसराय के कजरा में बन रहा सोलर बिजली घर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है ना कि पूछा हुआ है, ठीक है। लखीसराय के कजरा में बन रहा सोलर, ये पूछा हुआ है, PYQ देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि देखिए बिहार में सोलर की कई परियोजनाओं पे काम चल रहे हैं। और बिहार 1922
मेगावाट सोलर बिजली की आपूर्ति कर रहा है। लखीसराय के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर बन रहा है और पहले चरण में 45.4 मेगावाट प्रति आवर के हिसाब से 185 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। दूसरे चरण में 50.4 मेगावाट आवर के हिसाब से 241 मेगावाट आवर बिजली उत्पादित होगा और राज्य सरकार का 2029-30 तक 23,968 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा इसमें दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इनमें 20,000 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य। राज्य के 15 ग्रिड सब स्टेशन में भी बैटरी आधारित भंडारा परियोजना पर काम चल रहा है। इससे 125 मेगावाट यानी 500 मेगावाट आवर बिजली उत्पादित होगी। सरकारी और गैर सरकारी भवनों की छतों पर छोटे छोटे सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए फीडर का सोलरीकरण किया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में किसानों को 752 मेगावाट बिजली मिलेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों की तबादले की जो है रिपोर्ट मांगी है। इसलिए मांगी है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की जो है घोषणा 6 अक्टूबर के बाद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमने बात किया भी था कि 2 चरणों में चुनाव होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। और 30 नवंबर या उससे पहले कार्यकाल 3 साल होगा तो तबादला किया जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इसके लिए ज्यादा हाई तो नहीं करना कि ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो है डेट याद रखना है कि किस डेट से किस डेट को जारी किया गया, किस डेट को पहला जो है फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, कब रिजल्ट, ये डेट पूछता है कमीशन, इसलिए हमने इस न्यूज को कवर किया था। दूसरा न्यूज है दोस्तों कि भारत गौरव ट्रेन से ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकेंगे आप। ठीक है, तो ये है ना कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म IRCTC लिमिटेड ने क्या किया है कि तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। ठीक है, याद रखना है किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, 5 दिसंबर से शुरू होने वाली यात्रा 12 रात 13 दिनों की होगी। इसमें 2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत के दर्शन शामिल होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीजें समझना है, याद रखना है। ठीक है, तो IRCTC की वेबसाइट पर इसकी टिकट बुकिंग कर सकते हैं आप। पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय है, हेल्पलाइन नंबर दिया जा चुका है, इसको लेकर के भी जो है आप याद रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये चीजें चल रहा है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाया जाएगा। ठीक है, 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है ये। ठीक है, कौन चलाएगा? IRCTC के द्वारा। ठीक है, इसकी वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी टिकट ले सकते हैं आप। रेलवे 78 दिनों का बोनस देगा। अब देखिए, रेलवे 78 दिनों का बोनस देगा ना, तो इससे क्या होगा, कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? उनके पास पैसे आएंगे ज्यादा, वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, कोई भी चीजों का सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई का पूरा त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन में सरकार चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार को बढ़ाया जाए और जो भी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और जब तक आपके पास परचेजिंग पावर के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तभी तो आप परचेज करोगे ना। परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? सरकार ने GST को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, स्लैब को चेंज कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे, खरीदारी ज्यादा कर रहे होंगे। आज के डेट में बिग बिलियन डे भी आया हुआ है, तो देखिए बहुत सारी चीजें सस्ती हो चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना, लेकिन सरकार ये भी करिए कि देखिए अगर जो भी लोग अगर GST के अंतर्गत जो भी चीजें शामिल है, अगर उन पुराने दामों को अगर कम नहीं करते नए के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए सरकार ने जो है प्रॉपर आपका एक ट्रिब्यूनल का भी गठन कर दिया है। ठीक है, तो वो सारी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि करीब 11 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। 11 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये चीज क्यों समझना है, हमें आपको पता है ना कि क्यों समझना होता है, क्योंकि जो है कि आने वाले समय में जो है ना मार्केट में क्या कर देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे आए हैं। समझ रहे हैं? दूसरी चीज सरकार ने ये भी घोषणा किया कि देखिए मेडिकल की UG हो या PG के लिए जो है ना 10,023 सीट बढ़ाने की बात की गई है। और इसके साथ साथ जो है ना शिपिंग बिल्डिंग और समुद्री विकास सुधार के लिए कितना 69,725 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि देखिए ये सारी चीजें इसलिए हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल के लिए जो नीट की एग्जामिनेशन हो रहा है, तो भारतीय जो युवा हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है उतनी सीट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जो है सीट बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि जैसे हमने बात किया कि देखिए कि शिपिंग बिल्डिंग और समुद्री विकास की योजना मंजूरी दिया गया है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने जो है ना इसको मंजूरी देने के लिए पैसे तो अनाउंसमेंट कर दिया। और यह क्षेत्र जो है सामरिक और आर्थिक विकास के लिए लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए जो ना इस योजना को स्वीकृति दिया है। अगले 10 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर 69,725 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे 30 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। तो 30 लाख से अधिक रोजगार इससे मिलेगा दोस्तों, याद रखना है। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जिला अस्पताल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल जो है उनको मेडिकल कॉलेज में क्या तब्दील करने की बात चल रही है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए MBBS और PG की 10,000 सीटें बढ़ाने की को मंजूरी तो प्रदान कर दिया है। इसके लिए 15,034 करोड़ की स्वीकृत कर दिए गए हैं। और ये सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाने
बनाकर वहां पे बढ़ाई जाएगी। तो ये चीज हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि प्रति सीट 1.5 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। अब देखिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देखिए मेडिकल के स्नातकोत्तर यानी पीजी की 5000 सीटें और एमबीबीएस की 5023 सीटें बढ़ाकर के बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीटें बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो है ना प्रति सीट, देखिए एक सीट के लिए कितना खर्च करती है सरकार। इसीलिए जो है ना अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ना भारत में काम कीजिए, ठीक है, भारत में काम कीजिए, क्योंकि सरकार आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेवेन्यू खर्च कर रही है, ठीक है। देखिए 1.5 करोड़ रुपया आपके ऊपर एक सीट पे खर्च कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार इन दोनों योजनाओं पर जो है ना सरकार 15,034 करोड़ रुपए का खर्च जो है ना करेगी। इसमें 1 जो है 1,03,030 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 4,731 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार खर्च करेगा, ठीक है। वर्ष 2025-26 से 28-29 के दौरान मेडिकल कोर्स की ये सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहा जाता है ना देखिए कि बख्तियारपुर तिलैया रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। आपको पता होना चाहिए कि बख्तियारपुर से राजगीर जाते हैं, राजगीर से तिलैया रेलवे लाइन का जो है क्या जगह भी सिंगल लाइन है, जहां तहां जो है ना आपको दोहरीकरण किया गया है। लेकिन अब ये जो है ना बख्तियारपुर से जो है ना अगर आप राजगीर की तरफ जाते हैं और वहां से तिलैया की तरफ जाते हैं, झारखंड की तरफ जाते हैं, तो आपको डबल लाइन रहेगा, ठीक है, ताकि उसमें जो है ना आवागमन की सुविधा अच्छी हो जाएगी। कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है उधर से ट्रेन इधर से पेंडिंग मतलब कि साइड में लगा करके उसको पास दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है कहा जाता है कि साहेबगंज अरेराज बेतिया 4 लेन का चौड़ीकरण इसमें शामिल किया गया है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो आप इसके माध्यम से क्या होगा कि आप इस लाइन पे बख्तियारपुर राजगीर लाइन पे क्या है, राजगीर पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। तो पर्यटन स्थल है, ठीक है, वहां पे शांति स्तूप भी मिलेंगे देखने के लिए। वहां से आप जो गया भी जा सकते हैं, नालंदा भी जा सकते हैं, पावापुरी भी जोड़ा जा रहा है। और इसके माध्यम से जो है ना कितने लोगों को फायदा होने वाला है, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है कि 13.46 लाख लोगों को सीधे फायदा होगा। इसमें गया, नवादा जैसे आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। यह मार्ग कोयला, सीमेंट और फ्लाई एश जैसी चीजें की ढुलाई के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है झारखंड से बहुत सारे कोयले आते हैं, ठीक है, तो वो भी चीजें बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ कहा जाता है ना इससे हर साल लगभग 26 मिलियन टन ज्यादा माल ढोया जा सकेगा, क्योंकि जो है ना रूट छोटा हो जाता है, ठीक है। रूट छोटा होने के कारण जो है आपके एक तो खर्च कम आएंगे सरकार के, ठीक है, और लगातार जो है ना उस माध्यम से आएंगे तो आपकी जो ढुलाई भी ज्यादा कर सकते हो। दूसरी ओर साहिबगंज अरेराज बेतिया एनएच के जो है नेशनल हाईवे के 78,942 किलोमीटर लंबे 4 लेन के चौड़ीकरण पर 3,822.31 करोड़ खर्च होंगे और सरकार और निजी कंपनियां दोनों इस परियोजनाओं को पूरी करेगी। तो पीपीपी मॉडल पे चीजें चल रही है आज के डेट में, ठीक है, समझना इस बात को। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पीएम ने की थी घोषणा, ठीक है, तो पीएम ने पिछले साल यानी 2024 के से 15 अगस्त के को जो है ना लाल किले के प्राचीर से ये ऐलान किया गया था। क्या था इन्होंने कि अगले 5 वर्षों के दौरान मेडिकल की 75,000 नई सीटें सृजित की जाएंगी। उसी दिशा में यह फैसला लिया गया है। ये कहना है जो रेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका यह कहना है। उसी दिशा में यह फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में इन्होंने कहा कि देश में इस समय एमबीबीएस की 1,23,700 सीटें हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। पिछले एक दशक में 69,352 सीटें सृजित हुई है, जबकि इसी अवधि में पीजी में 43,041 सीटें बढ़ाई गई है, ठीक है। तो वो चीजें हमें समझना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि CSIR को शोध के लिए जो है ना 2,277 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए शहरों में जो है ना 1200 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जो है ना मंजूरी दे दी गई है। अब ये चीजें बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो है कैमरे जो होंगे वो AI से लैस होंगे, ठीक है, ठीक है, AI से लैस होंगे, आपको समझना है। अब देखिए ये चीजें क्यों की जाती है, सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है, ताकि आपके ऊपर जो है निगरानी किया जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसका जो है प्रॉपर साक्ष्य मिल जाए, ठीक है। तो यह है कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 36वीं निदेशक मंडल की बैठक के दौरान जो है ना बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय में हुई ये बैठक में कहा गया कि शहर की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े कई निर्णय लिए गए और एक प्रस्तावना के तहत पटना शहर में 250 स्थानों पर 1200 कैमरे लगेंगे, ठीक है। परियोजना की लागत 63.09 करोड़ होगी। वहीं गांधी मैदान में गांधी मैदान से LCT घाट तक जेपी गंगा पथ क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रस्ताव को भी जो है ना मंजूरी दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव। उन्होंने कहा कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है, ठीक है, उन चीजों पे नजर रखना बहुत जरूरी है। नजर किस सेंस में, जैसे यातायात की सुविधा सुचारू रूप से हो, कहीं जाम ना हो, चोरी डकैती की चीजें होती है, डेवलपमेंट जब होता है तो कुछ ऐसे आपराधिक घटनाएं घट जाती है, उन चीजों को भी जो है ना ध्यान में रखा जाए, उन चीजों को भी संज्ञान में लिया जाए। और इन सभी चीजों के लिए जो है ना
सीसीटीवी कैमरा आपको एक साक्ष्य के रूप में देती है और हर चौक चौराहे नुक्कड़ पे आप ये सारी चीजें देखेंगे अगले कुछ समय में, कुछ वर्षों में पटना के। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए सिविल डिफेंस कैजुअलिटी और रेस्क्यू सर्विस प्लान का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। ठीक है, तो ये आपदा विभाग के द्वारा ये चीजें की गई हैं, ये चीज ध्यान रखना है हमें। इसके साथ साथ कहा जाता है कि नगर नेत्र से शहरों की निगरानी होगी। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। पटना के अलावा, ये तो पटना की बात हमने कर लिया कि पटना में 1200 कैमरे लगेंगे, लेकिन पटना के अलावा 7 अन्य शहरों में 500 करोड़ की लागत से सीसीटीवी और ट्रैफिक लाइट लगाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार के शहरों की नगर नेत्र से निगरानी होगी। अब ये प्रश्न पूछ सकता है कमीशन। ठीक है, नगर नेत्र वाली क्वेश्चन पूछ सकता है। कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से हर गली मोहल्ले में कचरा, सीवरेज लीकेज आदि पर 24 घंटे नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पटना के अतिरिक्त 7 अन्य शहरों छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, नवादा में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी और ट्रैफिक लाइट लगाने की मंजूरी दी गई है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ये जिला आपको याद रखना है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने यह जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला के दौरान ये सारी चीजें, पत्रकार से बात कर रहे थे, उन्होंने ये सारी चीजों पे बात की है। स्वच्छता अभियान बिहार में 1.5 महीने 28 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो ये आपको डेटा याद रखना है। स्वच्छता अभियान कब से कब तक चला, ठीक है, कब तक चलाया गया। और पटना में 2030 मास्टर प्लान के तहत बारिश और गंदे पानी की निकासी को लेकर के STP और सीवरेज नेटवर्क की अलग व्यवस्था की जा रही है। इसके बारे में भी बात किया इन्होंने। ठीक है, और इसके लिए कहा कि देखिए विभाग में जो है ना 11,244 पदों पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप देखिएगा। एक जॉब की भी बात इन्होंने कर दिया है। और इसी महीने जो है इसी महीने के अंत तक जो है पटना में मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा जाता है कि देखिए महिला सशक्तिकरण की जो है नई उड़ान है और 26 सितंबर यानी कल 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के 75 लाख महिला लाभुकों को जो है ना 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, अंतरण किया जाएगा। ठीक है, मुख्य अतिथि होंगे श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, तो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो चीजें भी ध्यान रखना है। यहाँ से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है दोस्तों। अब कहा जाता है ना कि देखिए राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन करके 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आपको दिया जाएगा। और महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहरों तक हाट बाजार जो है ना विकसित किया जाएगा। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महिलाओं के सपने हो रहे हैं साकार। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जाता है कि बिहार कला पुरस्कार से 52 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। बिहार के सांस्कृतिक विरासत को संजोने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को जो है क्या किया गया, बिहार कला पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से ये चीजें आयोजित किया गया था, ये समारोह। ठीक है, और वहां पर जो है उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा और विभागीय मंत्री मोतीलाल प्रसाद की ओर से 52 उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित किया गया है। कलाकारों को 4 श्रेणियों के अंतर्गत 18 नवोदित कलाकारों को 25,000 रुपए, 22 स्थापित कलाकारों को 50,000 रुपए और 6 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 कलाकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और उनको क्या किया गया, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान जो है जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा जी, इन्होंने घोषणा किया कि अब प्रत्येक वर्ष बिहार के कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि बिहार सौभाग्यशाली है कि यहाँ अंगिका, मैथिली, मगही, वज्जिका, भोजपुरी जैसी 5 संजीव भाषाओं में सृजन हो रहा है, जिसे हम भाषाई पंचामृत कह सकते हैं। ठीक है, मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि 3 वर्षों से लंबित इस आयोजन को अब नियमित रूप से आयोजन किया जाएगा। विभागीय सचिव प्रणव कुमार ने कलाकारों को भगवान के समान बताया और कहा कि राज्य सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका कल्पना पटवारी ने भिखारी ठाकुर का बेटी बेचवा गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का भाव विभोर कर दिया। तो ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित कलाकार के नाम आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो वो चीज आपको ये लिस्ट देख लेना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक वर्ष अभी आयोजित किया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो है 5 पद्मश्री कलाकार शामिल थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ओवरऑल जो है कहने का मतलब ये है ना कि आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें उन सभी चीजों पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब कहा जाता है यहाँ पे कि उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और पहल किया गया है। और यहाँ पे जो है सरकार क्या कर रही है, उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित बिहार उद्यमी मेला शुरू किया जा रहा है दोस्तों। और ये मेला कब से शुरू किया जा रहा है, तो आज से शुरू किया जाएगा। 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा।
ठीक है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? तो श्री नीतीश मिश्रा होंगे, जो माननीय मंत्री उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मधुबनी में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान बना है बिहार में। तो बिहार ने जो है ना वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है और कुल 33.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 99.34 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन कर दिया है वहां पे, ठीक है। इसी प्रकार 23.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई से 78.27 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है और 9.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की खेती से 66.03 लाख मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 में कुल 71.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का उत्पादन हुआ है। यह बिहार के कृषि इतिहास का सर्वांगीण जो है ना अध्याय है, स्वर्णिम अभियान की बात किया जाता है। और इस वर्ष खाद्यान्न की औसत उत्पादकता 35.08 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। और इन्होंने कहा कि यह जो काम है, ये जो मेहनत है, ये चीजें जो रंग लाई है, वो किसानों की मेहनत, तकनीक के प्रयोग और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू की गई योजनाओं की सफलता की है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों कि जदयू जो है महिला रोजगार योजना को जन उत्सव के रूप में मनाएगा, ये निर्णय लिया गया है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को जो है जन उत्सव के रूप में मनाने की बात किया जा रहा है। तो कहा जाता है ना कि संजय झा हैं, ठीक है, तो उनका कहना है कि देखिए जो मुख्यमंत्री जी जो है जेंडर जस्टिस स्थापित कर दिया है पूरे बिहार में, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको याद रखना होता है, जहां से आप मेंस में कोट कर सकते हो इन चीजों को। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ को जन उत्सव के रूप में मनाएगा कौन? जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। और बुधवार को इसे लेकर के जदयू के प्रदेश दफ्तर में इसको वर्चुअली बैठक भी किया गया है। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार का चौथा संस्करण शुरू होने वाला है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक इसका प्रसंस्करण ये शुरू हो रहा है। प्रसंस्करण से समृद्धि ये थीम है, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, प्रधानमंत्री जो है हमारे, ठीक है। और ये 25 सितंबर को शाम 6 बजे आज ही किया जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली भारत मंडपम में, याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की विशेषता आपको ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक समागम होगा, अनंत संभावनाएं यहाँ पे तलाशी जाएगी। 1800 से अधिक प्रदर्शक, 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता और 100+ देशों की भागीदारी इसमें होगी। स्वाद संभावनाएं और साझेदारियां यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें लाइफ फूड जोन, इनोवेशन हब, क्रेता विक्रेता की बैठकें होंगी। गतिशील इकोसिस्टम को प्रोत्साहन की मिलेगा। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 और भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, सीईओ गोलमेज सम्मेलन, स्टार्टअप प्रदर्शनी और विषयगत सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। और दुनिया से भारत तक की यात्रा एक ही मंच पर साधने की बात किया जा रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा देश के पवेलियन और 25 से ज्यादा राज्यों की भागीदारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले 11 वर्षों की उपलब्धि है। कहा जाता है कि मूल्य सृजन प्रगति को बल मिला है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सकल मूल्यवर्धन जीवीए 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपया हो गया है। वैश्विक विश्व पटल पर भारतीय उत्पाद को ले जाया जाएगा यहाँ के माध्यम से। कहा जाता है भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 2014-15 में 33,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2024-25 में लगभग 86,000 करोड़ रुपया हो गया है। वैश्विक विश्वास भारत का अवसर है। 2014-15 से 2025-24 तक भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हो चुके हैं। और एक दशक की निरंतर और सशक्त वृद्धि से जो है इस क्षेत्र में 2023-24 तक औसतन 6.55% वार्षिक वृद्धि दर को पार करते हुए सतत विकास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं कि एनडीए सरकार ने जो है अति पिछड़ों के लिए ऐसा कहना है राहुल गांधी का कि कुछ नहीं किया। आपको अभी हमने बताया, पहले ही पेज पे डिस्कशन किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सारी सरकार काम कर रही है, ठीक है। हमें हमेशा एक सजग अभ्यर्थी के तौर पे चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें निकालनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर में ऑलरेडी हमने इन चीजों को इसलिए कवर किया है ताकि इनकी मांग को समझना है, ठीक है। इन्होंने महागठबंधन की जो है ना 10 सूत्री संकल्प है, उस 10 सूत्री संकल्प को आपको समझना होगा। कहा जाता है पहला संकल्प इन्होंने लिया है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर के 30% किया जाएगा, ठीक है। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब 9वीं अनुसूची में शामिल क्या है? 9वीं अनुसूची क्या कहता है ये आपको पता है? 9वीं अनुसूची
के अंतर्गत जो चीजें हैं ना वो आपको समझना, इसलिए कहा जा रहा है ना कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात करता है वो। ठीक है, अब ये चीजें हैं, कहा जाता है नियुक्तियों के चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल NFS जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। ठीक है, पांचवा है अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन यानी अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। संभव है। यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति क्रयों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। और 10वां है आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। ये सारी चीजें प्रावधान किया गया है। ठीक है, सभी जगह आरक्षण की बात किया जाता है। ठीक है, तो हमें जो है ना कि इन चीजों को समझना है, केवल समझना है, क्योंकि आगामी जब कोई भी इलेक्शन होता है ना तो बहुत सारी चीजें वादे किए जाते हैं हर पार्टी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि रामायण की वैश्विक यात्रा पर बापू टावर में लगेगी प्रदर्शनी लगी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और ये जो प्रदर्शनी है वो 2 अक्टूबर तक चलेगी। बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 की श्रृंखला के तहत बुधवार को, देखिए याद रखना है, बुधवार को बापू टावर संग्रहालय में विश्व रूप रामायण की सार्वभौमिक विरासत शीर्षक रामायण की सार्वभौमिक विरासत शीर्षक से विशेष प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक चलेगी। शुभारंभ जो है बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। साथ साथ कहा जाता है कि जो प्रदर्शनी होगा वहां पे दर्शकों को रामायण की वैश्विक यात्रा को करीब से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। म्यांमार के रंगमंची प्रदर्शन के लिए श्री राम का मुखौटा, गरुड़ का मुखौटा, रावण का मुखौटा, थाईलैंड की गरुड़ मूर्ति, कंबोडिया के हनुमान मुखौटा, रामायण का अरबी एवं फारसी अनुवाद सहित अन्य कई कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। 15 से अधिक देशों की सामग्रियों, पांडुलिपियों, छवियों के माध्यम से यह प्रदर्शनी राम के अनेक रूपों को प्रदर्शित करती है। कार्यक्रम भारत समेत वैश्विक दक्षिण के देशों में रामायण की विविध कलात्मक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को एक मंच पर लाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये बापू टावर में संग्रहालय में किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि खाद्य उद्योग का मजबूत केंद्र बनेगा बिहार। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद का कहना है कि युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है ना राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इससे बिहार खाद्य उद्योग का मजबूत केंद्र बनेगा। बिहार जो खाद्य उद्योग का मजबूत केंद्र बनेगा, वे बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा पटना में बुधवार को आयोजित बिहार फूड सेक्टर इंडस्ट्री मीट 2025 को संबोधित कर रहे थे। तो ये चीजें आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा इसका उद्देश्य जो है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि देश भर की प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बिहार में आमंत्रित करना है ताकि राज्य के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर के उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। इस जो मीट है बिहार फूड सेक्टर इंडस्ट्री मीट 2025 का उद्देश्य क्या है समझ के रहना है। ठीक है, ये नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शहीदी शताब्दी वर्ष पर चांदी का सिक्का जारी किया गया दोस्तों। तो सिखों के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी वर्ष को लेकर के तख्त श्री हरमिंदर जी प्रबंधक कमेटी ने बुधवार को चांदी का सिक्का जारी किया है। कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने बताया कि जारी किए गए सिक्के पर गुरु जी का चित्र अंकित है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखना है। 2000 रुपये भेंट देकर चांदी के सिक्के को प्राप्त कर सकते हैं संगत। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, याद रखना है। कहा जाता है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समापन समारोह में पदक वितरण किया गया और मंच मिले तो हर मुकाम हासिल कर सकते हैं दिव्यांग खिलाड़ी। तो हमने बात किया था राज्यव्यापी दिव्यांग खेल प्रतियोगिता के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि 15 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है पटना में। ठीक है, और इसके अंतर्गत कहा जाता है 14 जिलों में 2618 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या 413 और पुरुषों की जो संख्या थी वो 2205 थी। इनमें से क्वालिफाई कर 223 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचे हैं। यहाँ पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन और पैरा स्विमिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इनको सशक्त बनाने के लिए ये चीजें की जाती है। ठीक है, कहा जाता है यह प्रतियोगिता पहली बार राज्य भर में आयोजित की गई है, जिसमें नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना सहित 14 जिलों में मुकाबले हुए, जिनमें से सभी 38 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत थे, जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर बताया इस चीजों को। इस मौके पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निदेशक ये सारे लोग शामिल थे, लेकिन हमारे लिए ये चीजें याद रखना है। इसका शुभारंभ, ये जो है शुभंकर कौन था, तो इसका शुभंकर था बीरू, ठीक है, याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों, लेह में हिंसक हुआ आंदोलन, 4 की मौत 70 घायल, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ना, हम ये सारी चीजें जो है बहुत सारे न्यूज हैं आज, ठीक है, उन चीजों को कवर करना। आज हम नेशनल न्यूज को हम अलग से डिस्कशन करेंगे, जो कि शाम को ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो बिहार इश्यूज के अंतर्गत ही बहुत सारे न्यूज था, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को हम आज शाम को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये चीजें हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी दिए जाते हैं, ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।